और चांदी के बढ़े हुए दामों ने अलग ही हलचल मचा रखी है। एक और जहां सोने चांदी के व्यापार में गिरावट आई है, उससे ज्वेलरी व्यवसाय जो है मंदी पड़ गया है और इस मंदी में व्यापारियों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच चुकी हैं। वही अब इनके बनाने वाले कारीगर भी अछूते नहीं है साहब, उनकी भी रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। लेकिन क्यों मंडरा रहा है, कैसे मंडरा रहा है, क्या हो रहा है इनके साथ और कैसे निकलेंगे, उभरेंगे इस चीज से, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। चलिए देखते हैं सर। सोना और चांदी की कीमतें हर दिन आसमान छू रही हैं। सोना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो वहीं चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो या फिर घरेलू बाजार, दोनों धातुएं हर जगह रिकॉर्ड बना रही हैं। सोने और चांदी के लगातार बढ़ते दामों ने जयपुर के ज्वेलरी बाजार में एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है। आम आदमी की पहुंच से सोना और चांदी दूर होती जा रही है, जिसका सीधा असर ज्वेलरी व्यापारियों और खासकर बंगाली कारीगरों पर पड़ रहा है। दाम बढ़ने की वजह से ज्वेलरी बनाने का काम कम हो गया है और सैकड़ों कारीगर वापस अपने गांव को पलायन कर रहे हैं। हम इस वक्त जो है एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर मौजूद है, जहां पे आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ कि अलग अलग जो कारीगर हैं वो यहां पर अलग अलग डिज़ाइंस की जो ज्वेलरी होती है वो यहां पर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पे मैं उन कारीगरों से भी बातचीत करूंगा कि जिस तरीके से सोने के भाव बढ़े हैं और उसका असर है इनके ऊपर किस तरीके से पड़ा। क्या नाम है बाबूजी आपका? सुभाष माल। कहाँ से? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। हाँ। जैसे अभी सोने के भाव बढ़ रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों पे असर पड़ रहा है? काम का कमी पड़ रहा है। कैसे? जैसे सोने का भाव चल रहा है, इतना काम बनता तो नहीं है। काम कम हो गया है। काम कम का भी बात आ रही है। हाँ। कैसे? जैसे काम नहीं होगा तो कितना दिन बैठे बैठे देगा। पहले और अब में पहले प्रोडक्शन लगभग 3 गुना था। हाँ। अभी 1/3 हो गया। इन लोगों के पास काम नहीं रहता, बैठे रहते हैं। छटनी तक की भी नौबत आने का चांस लग रहा है। तो आप लोग भी छंटनी करने की तैयारी में हैं? अगर काम नहीं रहेगा तो बिठा के तो कब तक देंगे इनको। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कारीगर हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा। ये भी वेस्ट बंगाल से हैं। क्या बलराम नाम है? हाँ, बलराम नाम है मेरा। बलराम कहाँ से हैं वेस्ट बंगाल? मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, सिलीगुड़ी से हूँ। पहले तो काम करता था, मतलब पूरा महीना काम होता था। आजकल क्या बैठा रहना पड़ता है, काम होता नहीं है। तो महंगाई हो गया ना ज़्यादा, इसलिए तो इस कारण बहुत असुविधा होता है। हम साल में एक बार ही गांव जाते हैं, 12 महीने काम करते हैं, एक बार गांव जाते हैं, फिर आते हैं तो महंगाई की वजह से बोलता है कि काम नहीं है, क्या करोगे, गांव चल जाओ। ऐसे ही होता है, ये समस्या हो रहा है महंगाई के चक्कर में। कई सालों से जयपुर में रह रहे हजारों बंगाली परिवार अब पश्चिम बंगाल वापस लौट रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार सोने चांदी के जेवरों से दूरी बनाता जा रहा है। महंगाई की वजह से छोटे ज्वेलरी व्यापारियों की कमर टूट गई है। व्यापारी आधे से भी कम रह गए हैं। दाम बढ़ने से लागत बढ़ी है और व्यापार का रोटेशन बिगड़ गया है, जिसकी वजह से अब कारीगरों की रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। जयपुर के एक ज्वेलरी यूनिट में काम करने वाले बलराम की पीड़ा है कि वो पहले जैसा नहीं कमा पा रहे। महीने में आधी बार ही काम मिल रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो बलराम को उन कारीगरों की तरह अपने घर लौटना पड़ सकता है। ये चिंता बलराम की ही नहीं, विजय की भी है। इसके साथ ही उन तमाम कारीगरों की है जो ये काम करते हैं। अगर सोने के दामों में ऐसे ही वैश्विक स्तर पर बढ़ोतरी होती रही तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। तकरीबन 20 सालों से सोने पर नक्काशी करने वाले इन कारीगरों की पीड़ा अलग है। जयपुर के व्यापारियों की भी चिंता बढ़ गई है। एक तरीके से अभी दो तरफा इम्पैक्ट है। जो अपना एक्सपोर्ट यूनिट्स थी उनके पास भी काम में कमी आई है, क्योंकि ट्रम्प टैरिफ की वजह से अमेरिका में तो एक्सपोर्ट करने में दिक्कत हो रही है। तो वहाँ भी कारीगरों की अभी रिक्वायरमेंट, जो पहले तो ऐसी रहता था कि उनको हरदम ज़रूरत रहती थी, अब हालत है कि उनके कारीगर भी फ्री हो रहे हैं। देखा जाए तो कारीगरों को थोड़ी दिक्कत आ रही है और इसीलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ इस बारे में सपोर्ट होना चाहिए, जिससे इन कारीगरों को रोका जा सके, क्योंकि ये स्किल्ड लेबर है जो बहुत मुश्किल से मिलती है। इस हिसाब से पहले काम होता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं है। और इस हिसाब से वर्कर लोग भी यहाँ पे नहीं है ज़्यादा। कंपनी ने वर्कर लोगों को गांव भेज दिया। जब गोल्ड इतना महंगा हो चुका है तो काम कहाँ से होगा। ये तो बड़ी बड़ी कंपनी है जो फिर भी संभाल रही है। बड़ी बड़ी कंपनी है जो फिर भी संभाल रही है। छोटी मोटी गद्दी ने तो बंद कर चुका है पूरा। वो लोग तो सब बंद करके अपने अपने गाँव चल गए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जयपुर के सराफा बाज़ार की बात की जाए तो जयपुर के सराफा बाज़ार भी जो है महंगाई से अछूता नहीं है और इसका असर जो है पूरे
देश में जो है देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से व्यापारियों पे असर पड़ रहा है, उसका साथ साथ जो इसका फ़र्क है वो उन कारीगरों के ऊपर भी देखा जा सकता है, क्योंकि उन्हें हरदम टेंशन ये रहती है कि कभी भी जो है उनकी नौकरी है वो जा सकती है, क्योंकि काम अगर कंटिन्यूटी में आएगा तो इन कारीगरों को भी जो है काम मिलता रहेगा। अगर महंगाई के चलते अगर काम नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं इनकी नौकरी के ऊपर भी जो कह सकते हैं कि सोने की महंगाई खतरा बनकर दिखाई दे रही है। जयपुर से सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। देखिए, सोने और चांदी के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर अब बाजारों में साफ दिखने लगा है। आम आदमी की पहुंच से सोना चांदी दूर होते जा रहा है। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कोटा के सराफा बाजार की रौनक पिछले कई दिनों से फीकी पड़ गई है। इस बाजार में हर रोज दुकानदार बड़ी उम्मीद के साथ अपनी दुकान खोलने आते हैं, लेकिन हर रोज की तरह व्यापार पर सोने चांदी के दामों में हुई बढ़ोतरी के असर की मार झेलकर निराश होकर लौट जाते हैं। व्यापारियों का कहना है कि सोने चांदी के दामों में हो रही बढ़ोतरी ने मध्यम वर्ग को फिलहाल बाजार से दूर कर रखा है। 2024 में चांदी के दाम 90,000 रुपए किलो थे, जो अब बढ़कर 2 लाख के पार हो गए हैं। वहीं सोने के दाम 2 साल में 60,000 से बढ़कर 1,40,000 रुपए प्रति तोला पहुंच गया है। एक साल में सोने और चांदी के भाव करीब करीब दुगना हो गए हैं, जिससे सीधा असर हमारे बाजार पर पड़ा है। और चांदी का भाव एक साल पहले 90-95 हज़ार हुआ करता था, जो आज 2,20,000 करीब हो गया है। और सोने का भाव एक साल पहले 75,000 था, तो आज सीधा वो 1,40,000 रुपये करीब हो गया है। इसका असर सीधा सीधा ये है कि आज जो हम 1,000 रुपये की बिछिया बेचते थे, वो 2,000-2,200 रुपये करीब की हो गई है। छोटी सी जो लौंग आती थी 2,000 रुपये की, आज वो 4-4,500 रुपये करीब की हो गई है। तो जो छोटा मोटा जो रोज कमाने खाने वाले हैं, तो वो नहीं ले पा रहे हैं। पहले रूटीन में जो है अच्छा काम चलता था। बहुत अच्छा काम चलता था पहले रूटीन में, जब भाव बहुत कम थे। अब भाव की तेजी होने के कारण ग्राहकी है नहीं बाजार में बिल्कुल भी, और सब व्यापारी बैठे हुए हैं। लगातार बढ़ रहे दामों से निवेशकों में उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन आम खरीदारों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। सराफा व्यवसायियों का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल जारी रहती है तो आने वाले दिनों में सोना चांदी के दामों में और बढ़ोतरी संभव है। ज्वेलरी के दामों में हुई बढ़ोतरी से छोटी मोटी ज्वेलरी की खरीद के दाम पर भी असर होने लगा है। कोटा में सैकड़ों ज्वेलरी की दुकानें हैं, लेकिन इन दिनों ये दुकानें ग्राहकों से महरूम हैं। सब परेशानी ये है, जो शेयर मार्केट से जो भाव बढ़ाया है डिब्बा के कारण, और जो अभी परिस्थिति है भाव का, सोने की इतना महंगा हो जाने से काम धाम नहीं है। 1 ग्राम भी काम नहीं आ रहा। जो रोज यहाँ पे 1 किलो से अधिक डाई काटते थे, आज 1 ग्राम काम नहीं है। और सुबह से बोनी भी नहीं, बत्ता भी नहीं हो रहा। भाव बढ़ने से यहाँ पे 6,000 करीब बंगाली समाज की कारीगर काम करते थे कोटा जिला में। आज की तारीख में 1,000 कारीगर भी नहीं होंगे, सब गांव जा चुके हैं। परिस्थिति इतना खराब है, बहुत गंभीर परिस्थिति है। बहुत सारा कारीगर जो है ना, काम की वजह से गांव वापस जा रहा है। पहले क्या होता है, फैमिली वगैरह बच्चा स्कूल में पढ़ता था, अभी वो खर्चा भी नहीं निकल रहा है उन लोग का, तो इसके वजह से बहुत कारीगर जो है ना सब गांव प्लान कर रहा है। क्या दिक्कत आ रही है? दाम बढ़ने से बहुत फर्क पड़ गया है क्या? दाम बढ़ने से पूरा फर्क है। बाजार सब सुस्त पड़े हैं, कोई कामकाज नहीं है, सब कारीगर फ्री हैं, व्यापारी लोग भी फ्री हैं। अभी तो यही है, बाकी जो भाव अपनी जगह रहेंगे, क्या कर पाएंगे उसमें। तो अब क्या देख रहे हैं, तो क्या संभावना लग रही है आगे की? आप भाव भी तो प्लस में ही है, भाव प्लस में ही रहेंगे फिलहाल तो, जो भी है। छोटे दुकानदारों को नुकसान, सभी को, छोटे बड़े सभी को नुकसान है। मुनाफा किसी को भी नहीं। रोटेशन चले तो काम चलता है, रोटेट नहीं है तो फिर कोई मतलब का नहीं है। भाव बेच के थोड़ी खाना है। अब देखना होगा कि जिस तरह से लगातार सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, इस बड़े बाजार पर उसका कितना असर और देखा जाता है, क्योंकि व्यापारी भी परेशान है और कारीगर भी परेशान है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।